हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटोस की। तो ये वीडियो भी मेरे से किसी ने कमेंट सेक्शन में ही पूछी थी कि क्या आप बना सकते हो टेस्ट को अटोस के ऊपर आफ्टर 3 इयर्स क्या हाइक होगी। तो अगर आपको और किसी कंपनी की भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इस वीडियो में बात कर लेंगे अटोस की कि अटोस की सैलरी हाइक्स क्या होती हैं आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। मतलब अगर आप अटोस में काम करते हो तो 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद आपकी सैलरी कहाँ तक पहुँच सकती है, ठीक है। अब ये जो मैं बताऊंगा तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। फर्स्ट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके परफॉर्मेंस पे, क्योंकि जो आपको रेटिंग्स मिलती हैं उस पर कहीं ना कहीं आपकी हाइक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। और दूसरी बात जो डिपेंड करती है वो होता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। अगर कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है उस ईयर में, जैसे कि कोविड ईयर आया था, तो तब हाइक्स वगैरह काफ़ी कम हुई थी, ठीक है। तो कंपनी के रिव्यू पे भी, रेवेन्यू पे भी बहुत ज़्यादा ये हाइक्स वगैरह डिपेंड करती हैं और आपके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको कुछ एवरेज आंकड़ा देने की कोशिश करूँगा कि अगर जनरल बिहेवियर चला तो कितना आपको हाइक्स मिल सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है, अटॉस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलग अलग तरीके से फ्रेशर्स को उठाती है। जैसे कि अगर आप BCA BSc के फ्रेशर हो तो आपको लगभग ट्रेनी पोस्ट पे उठाया होगा और आपका पैकेज लगभग 2.3 LPA तक का होगा। अगर आप MCA से हो तो 2.7 पे उठाया होगा LPA पे। और फिर ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस पर डिपेंड होकर जो एसोसिएट कंसल्टेंट वगैरह होते हैं उनको उठाती है 3.1 या 3.4 पर, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ ही उठाती है। तो आप अपनी सैलरी उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एसोसिएट कंसल्टेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जिनका पैकेज आप 3.3 3.4 के समथिंग मान सकते हो। उनकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो लगभग 23,000 रुपीज़ होती है। 23,000 लगभग उनके इन हैंड में आ रहा होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको सैलरी हाइक्स बताने वाला हूँ कि आपको कितनी बढ़ने वाली है। अगर आप किसी और पोस्ट पे ज्वाइन करे हो तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं इस वाले पैकेज के हिसाब से आपको इस वीडियो में आपको हाइक्स बता दूंगा। 23,000 जब आपकी इन हैंड सैलरी है तो कितनी हाइक्स आपको हो जाएंगी, ठीक है। तो इन हैंड सैलरी जो आपकी आ रही होती है फर्स्ट ईयर में, वो होती है आपकी लगभग 23,000 रुपीज़, मतलब 23,000 रुपये। और आफ्टर 1 ईयर होता क्या है, जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो इसमें GSM लेवल होते हैं। तो हो सकता है आपने GSM लेवल 1 पे ज्वाइन किया होगा, ठीक है। GSM लेवल 1 क्या होता है, मतलब वो वाली पोस्ट जो एज अ फ्रेशर आपको दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद 1 साल बाद जनरली इसमें अप्रेजल मिल जाता है और 1 साल बाद आप GSM लेवल 1 से GSM लेवल 2 पर पहुंच जाते हो। जब आप GSM लेवल 2 पर पहुंच जाते हो, जो आपकी सैलरी हाइक है वो इकट्ठा आपको लगभग 30% बढ़ जाती है। 30% इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये एक अप्रेजल टाइप का, प्रमोशन टाइप का है। तो इसलिए आपकी जो फर्स्ट ईयर में हाइक है, अगर आप GSM लेवल 2 पे मतलब हो गए प्रमोट, तो लगभग आपको 30% की हाइक मिल जाएगी। और आपका जो पैकेज है वो 3.3 से डायरेक्ट लगभग 4.3 के समथिंग पहुंच जाएगा। मतलब लगभग 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा आपके पैकेज में। और 4.3 अगर आपका पहुंच गया पैकेज, तो जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो करीब आपकी 28,000 से 30,000 के बीच में आ रही होगी। तो आपने स्टार्ट किया था 23,000 से और आफ्टर 1 ईयर आपका जो पैकेज है वो लगभग 28 टू 30,000 तक पहुंच गया है। सो दैट्स गुड, दैट्स गुड, आई वुड से दैट्स गुड, ओके। क्योंकि आपका इसमें अप्रेजल मिल जाता है। आप GSM लेवल 1 से GSM लेवल 2 पर प्रमोट हो जाते हो जनरली आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं कि आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, क्योंकि अब हर साल तो आपका प्रमोशन होगा नहीं। अब जो रेटिंग्स होती हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप देखो, आप कंपनी के अगर मान लो टॉप परफॉर्मर हो, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हो, तो जो आपकी रेटिंग्स है वो लगभग उस रेटिंग्स के हिसाब से लगभग आपको 15% का हाइक मिल जाएगा। टॉप परफॉर्मर्स को लगभग 15% का हाइक मिल जाता है। अगर आप एवरेज परफॉर्मर हो, जिसको लेकर मैं बात करूँगा, तो आपको लगभग 10% का हाइक मिलता है। और अगर आप बहुत ही बिलो एवरेज हो तो लगभग आपको 5% का हाइक मिलता है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो इस हिसाब से आपको सेकंड ईयर में कितना आपका पैकेज होने वाला है। तो सेकंड ईयर में मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपकी रेटिंग्स एवरेज हैं, अगर आपने एवरेज परफॉर्मेंस किया है और कंपनी का भी रेवेन्यू ठीक ठाक है, तो लगभग आपको 10-12% के हिसाब से हाइक मिल जाएगी। और आपका जो पैकेज है जब इतना ही लाया करेगा, तो आपका जो 4.3 हुआ था आफ्टर 1 ईयर, वो लगभग 4.8 हो जाएगा। और आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 33,000 से 35,000 के बीच में लाया करने लगी। मतलब 33,000 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी। और आपका जो सेकेंड ईयर के बाद जो ओवरऑल पैकेज है वो लगभग हो जाएगा आपका 4.8 LPA। मतलब आपने चालू किया था 3.3 से और 4.8 लगभग आपका पहुंच जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स।
इसी प्रकार से अगर थर्ड ईयर की बात करूँ तो उसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई कर होती है। अगर आप टॉप परफॉर्मर हो तो आपको 15%, एवरेज हो तो 10% और बिलो एवरेज हो तो 5% हाइक मिलती है। तो उस हिसाब से आपका 4.8 से जो पैकेज है वो 5.3 LPA तक पहुंच जाएगा अगर आपको एवरेज हाइक्स मिली तो। और आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो लगभग 36 to 38,000 आपको मिलेगी। मतलब आपने स्टार्ट किया था 23,000 से और 3 साल में आपकी जो सैलरी है, अगर आप एक एवरेज परफॉर्मर हो तो लगभग आपकी 36,000 टू 38,000 पहुंच सकती है। मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ये हाइक्स ठीक है। मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ये वाली जो हाइक्स हैं वो ओवरऑल मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरी हैं, या ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एवरेज हाइक्स हैं और सही है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये सब चीज़ें मैंने कंसीडर करी हैं आपको एज आ एवरेज परफॉर्मर लेकर। अगर आप टॉप परफॉर्मर हो तो इससे आपकी ज़्यादा हो जाएगी सैलरी, और अगर आप बिलो परफॉर्मर हो, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो इससे आपकी सैलरीज कम होंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और किसी और वीडियो पे, किसी और कंपनी पे चाहिए हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।